शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे प्यारे बाबा हमारे जीवन को महान श्रेष्ठ कर्म योगी बनाने वाले प्यारे ब्रह्मा बाबा, जिनकी आज तस्वीर हम सबके दिल में मन में समाई हुई है, इसलिए मीठी माँ सदा साथ। तो ऐसे समय पर हम भी आपस में अपना संगम युग मधुबन में साकार में मना रहे हैं। कहाँ कहाँ से भाई बहने आते हैं, सब भारत के प्रांत से, विदेश से, देश से। ये हम सब का कितना बड़ा सौभाग्य है। इसलिए ऐसे समय पर आपस में लेन देन करना, आपस में नजदीक से एक दूसरे के संग में आना, ये बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए हमें बाप समान कर्मातीत, अभी वही टाइम लास्ट में चल रहा है। सो जरूर इस पर ही सबका मनन चिंतन पुरुषार्थ चलता ही रहता है। देखने में भी आता है, सुनने में भी आता रहता है कि अपने प्यारे बाबा के बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां कितना दिल से, प्यार से, ईमानदारी से स्वयं को परिवर्तन, परिवार को, समाज को, देश को, संसार को परिवर्तन करने में ये लोग तत्पर हैं। स्वयं को मालूम कम पड़ता है, लेकिन देखने और सुनने वालों से जब सुनते हैं, अगर परिवर्तन लाना है, अगर चरित्रवान शांति मूर्त बनना है, सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी, ईमानदार बनना है, तो ओम शांति में जाओ, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। वहां जाने से परिवर्तन हो जाएगा। सुनकर बहुत बहुत खुशी भी होती है कि ऐसा सिखाने वाला, ऐसा बनाने वाला हमें कौन है। औरों का ध्यान हम लोगों में जाता है और हमारा ध्यान बाबा में स्वाभाविक रहता है कि हमें बनाने वाला, हमें सिखाने वाला, हमें विश्व को परिवर्तन करने वाला उसने बनाया है। तो दिल से उसकी याद समाई रहती है। इसलिए प्यारे बाबा की याद बार बार यूं तो आती रहती है, तो भी अपनी इस साकार भूमि में आकर बहुत बहुत मम्मा, बाबा, दादी, दीदियों की हर पल याद दिल में समाई रहती है। इसलिए ऐसे समय पर पहले पहले शुरू में देखो, जब शिव बाबा का इस धरा पर आना हुआ, बाबा को साक्षात्कार कराया, बाबा ने छिन में अपने में परिवर्तन लाया और परिवर्तन हो गए। जबकि बाबा के सामने उस समय कोई ऐसा साकार में मिसाल नहीं था। और हम सब के आगे तो देखो, अभी समय के अनुसार
हजारों लाखों लाखों में परिवर्तन है। इसलिए बहुत बहुत खुशी होती है कि अब लास्ट बाबा ने हमें पढ़ाकर, सिखाकर, समझाकर, गुणवान बनाकर, बीती हुई को बिंदी लगाकर हमें अंतिम स्टेज पर लाया है। इसलिए दिल से स्वाभाविक है, मुख से तो क्या लेकिन निकल जाता है, बाबा तेरा शुक्रिया। इसलिए प्यारे बाबा ने हम सबको चक्कर का ज्ञान दिया। आज भी अपनी मुरली में किस प्रकार चक्कर पर समझाना चाहिए, किस प्रकार चक्कर तो सहज सरल, हम लोग में परिवर्तन आना सहज सरल हो गया। क्यों? हम कहां से आए, हमारा घर कौन सा, हमारा बाप कौन सा, और हम कौन? हम आत्मा। यही तो पहले सुना ना, हम आत्मा का घर परम धाम, वहीं हमारा बाप शिव बाबा। प्रेम का, गुण का, सुख का, शांति का, दया का, क्षमा का वो रियल सागर हम सब ने देखा, अनुभव किया। उसने किसी में कमी कमजोरी क्या है वो नहीं देखा। बाबा पतितों को पावन करने आ गया। आओ बच्चे, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। हमारा दिल ऐसा ही था, अब हो गया, लगभग हो ही जाना है। इसलिए इस चक्कर के ज्ञान से हमें मालूम पड़ा हम कहां से आए, और इस चक्कर में हमने कैसा चक्कर लगाया, अब कैसे हम लास्ट में आए। हम सतो प्रधान सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम क्या बन गए, हम क्या थे। जिसको ये ज्ञान की प्रकाष्ठा समझ में अच्छी तरह से आ जाती है, उसको मन के अंदर फील होने लगता है कि हो मेरा बाप, मेरा घर, मेरा जन्म स्थान शुरू से, और अब मैं कहां, अब मेरा स्वभाव क्या। उसको समझ में आने से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक ऐसा ही यह हमारा परिवार है, संसार है, जो आने से परिवर्तन जरूर होता है। कुछ बोलते चलो भाई, नए नए कुछ लोग आते जाते, थोड़ा परिवर्तन हुआ, चलो भाई कुछ नहीं तो तुम लोग आए, तुम्हारा परिवार संपर्क में आया, तो हम बतलाते हैं कि उसकी सिगरेट धुआं तो छूट गया। बोला हाँ, धुआं उसका छूट गया है अभी। अच्छा और कुछ नहीं तो उसकी बोतल तो छूट गई है ना। बोला हाँ हाँ, बोतल भी उसकी छूट गई है। तो देखो यहां आने से परिवर्तन, इसका मतलब हम ऐसे नहीं थे। तो अंदर अंदर स्वयं को लाज आती है कि मैं क्या, और ऐसे समय में ही मेरा ब्रह्मा बाबा बाप क्या से क्या अव्यक्त फरिश्ता हो गया। इसी संसार, इसी सेवा में, इसी धरती पर, इसी माउंट आबू में प्यारे बाबा के चलते 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 चलते
वो सीन सामने आते हैं। कल हम मधुबन गए ऊपर, वहां जाके बहुत बाबा की याद स्वाभाविक आती है। तो पहले कच्चा होता था तो कैसे उसमें रास्ता बनाते थे तो रोलर खींचते थे, तो बाबा भी साथ साथ में रस्सी में रोलर खींचते थे। इतना प्यारे बाबा में निर्माणता, आज निर्माणता उनको महान बना दिया। इसलिए हमारा भी समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। उसी अनुसार हम अपने टाइम पर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और पहुंचना ही है। इसलिए हम साक्षी होकर देखें, हम क्या थे, मेरा परिवार साथी समाज क्या था। इतना परिवर्तन, क्योंकि यहां तो कोई अंधविश्वास को जादूगरी तो है नहीं है, यहां तो रियल है, सत्य है। हमारे पास एक मंत्री आया, बोलते बोलते उसने अपना भाषण कर रहा था, बोलते बोलते बोला कुछ हेल्प चाहिए, मदद चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। क्यों कि हम आपसे बहुत खुश हैं। खुश का कारण है कि हमारे मोहल्ले में एक बुढ़िया माई रहती थी। लगभग वह बुढ़िया माई झगड़ा करती रहती थी, घर घर में टोल टोल में झगड़ा लगता रहता था। एक महीना हुआ है, वहां नेपाल में ज्यादा करके ओम शांति लोग बोलते हैं, तो एक महीना हुआ ये ओम शांति में गई है। तब से इसका क्रोध का जो भी कहे उसका इधर उधर बहकाना करना, मंथरा जैसा काम इधर उधर करना, एक महीने से हमारा सारा मोहल्ला शांत हो गया है। इसीलिए क्या करे बहन जी, हम तो रोज आ तो नहीं सकते, लेकिन कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए तो हम करने को तैयार है कि ना कि ये हमने बुढ़िया माई को प्रैक्टिकल में देखा है। इसीलिए देखो जी कितनी खुशी है, कितना हमें नशा है, हमारा कितना सम्मान है। प्यारे बाबा ने जो उनकी मत, जो आज्ञा, जो श्रीमत, जो हुक्म हम मानते चले गए, हमारी लाइफ में शांति, सुख, प्रेम, प्यार, दया, क्षमा स्वाभाविक आ गई, आता जाता है। इसलिए अभी हमारा लास्ट बाप समान अब जाना है, घर जाना है, मुक्ति में जाना है। तो है ना, हमारे को चक्कर देखो याद आया ना। थोड़ा सा समझो अवस्था, अगर ऊपर नीचे थोड़ी होती है कभी कभी, तो हमें ज्ञान के प्रकाष्ठा की कमी होती है। दूसरे पर दोष क्या है कि बाबा ने हमें भुला दिया है, हम भूल गए हैं, ये दोषी है कि ये दोषी है। नहीं, ये समझ में आ गया है कि मेरे को ज्ञान की, समझ की प्रकाष्ठा, समझ कम है। हमारे आ गई तो हमारे दादियां, महान श्रेष्ठ आत्माएं, अष्टरतन देखते देखते हैं भी सदा साथ ही हैं, तो भी क्या ये बगीचा फुलवाड़ी है और ता याद आता है। इसलिए क्या से क्या बन गए। सो ज्ञान की समझ, तभी बाबा कहते बच्चे ज्ञान का
मनन चिंतन करो। फिर देखो ड्रामा की ढाल, फिर देखो निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। ड्रामा की ढाल ऐसी मजबूत है, ऐसी पक्की है, जो कोई हमको हिलाने का प्रश्न ही किसी के मन में नहीं आ सकता। इसलिए बहुत बहुत आपस में ऐसे समय पर मिलकर बहुत बहुत खुशी होती है। सो प्यारे बाबा ने हमें घर से परम धाम से लेकर सब चक्कर का ज्ञान दिया। उससे क्या हुआ? ज्ञान के बाद सहज सहज हमारा योग लग गया। ये किसने समझाया, किसने बताया? बाबा ने। तो योग मीन्स उसकी याद, हर कर्म हर श्वास में उसकी याद स्वाभाविक हो गई। बाबा की याद भुलाए नहीं भूलनी चाहिए। कल हम लोग आ रहे थे तो बाबा मधुबन में बड़ का वृक्ष है बहुत बड़ा, जहां भंडारा है उसके पीछे बाबा मम्मा वहां तक छोड़ने आते थे। लास्ट तक हम लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते थे। बाबा अपना जेब से रुमाल निकाल के हिलाते रहते थे। सब सीन सामने आने लगे। उनकी याद स्वाभाविक हो गई ना। जिसने हमें इतना बनाया, जिसने हमें आंख दी, अंधों को लाठी दे दी, उसकी याद, यही तो योग है। उसकी याद के बल से हमारे में स्वाभाविक परिवर्तन आने लगा। अवगुण जाने लगे, गुण आने लगे। अभी तो समय के अनुसार हम सब में यूं तो साकार सब प्रकार से शरीर, सब प्रकार से पवित्रता, रहन सहन, खान पान सब है संग रंग, तो भी अब लास्ट समय में भी हमारे मन के अंदर जरा भी हलचल होनी नहीं चाहिए। इसलिए बाबा ने हमें अचल अडोल रहना सिखाया, गुणवान बनाया। जब ऐसे गुणवान बनते गए तब औरों को भी गुणवान बनाओ, हुक्म हो गया उसका। जो हुक्म सरकार का बोलते हैं ना, जो आज्ञा, गुरु जी ने जो कहा, जो आज्ञा। प्यारे बाबा ने हम सबको प्यार से सजाया, पाला, गुण ज्ञान सब कुछ दिया। बच्चे अब ये जाकर अपने भाई बहनों को सुनाओ। ये आत्मिक नाते से तुम्हारे भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं, एक ही तुम्हारा घर है, और शारीरिक नाते से भी आपके साथी हैं, संगी हैं, परिवार है। ये सबको जाकर के सुनाओ। सुनाने के लिए भी देखो बाबा ने कैसा मजबूर कर दिया, क्योंकि जिसके साथ प्रेम है, प्यार है, उसकी आज्ञा, उसका फरमान मुश्किल नहीं लगता। स्वाभाविक सबने रहन सहन, जो बंधन सब छोड़ गए और मुक्त हो गए और सेवा में सब तत्पर हो गए। कैसे सहज सरल। हर परिवार, हर चाहे लौकिक में
जितना भी परिवार है, बाबा ने उसमें रहते सेवा सिखा दिया, उसी में रहते कमल पुष्प समान बना दिया, हल्के हो गए। तो ये जो सेवा है, सेवा का मेवा है। अपने कमाया अपने खाया उसको सेवा नहीं बोलते हैं, उसको मेवा नहीं बोलते हैं। चाहे लाखों कमाओ चाहे लाखों खाओ, जो सेवा में लगेगा उसको बोलेंगे सेवा। इसलिए प्यारे बाबा ने हम सबको सेवा में तत्पर कर दिया। तो सेवा मेवा लाइफ में जमा होने लगी सेवा। उस सेवा से सब उड़ने लगे। अब सेवा बिगैर रह नहीं सकते हैं। कमाई ज्यादा होगी तो कैसे रह सकेंगे? बाबा बतलाते थे ना, रात को भी दुकान खोलते हैं जब भी कोई त्योहार होता है, कुछ होता है, क्योंकि रात को भी ग्राहक आते हैं। इसी प्रकार प्यारे बाबा ने सेवा का हम सबको अनुभव कराया, हम सब अनुभवी है। इसलिए सेवा के साथ साथ सहज सरल, क्योंकि जब सेवा जिसकी करेंगे स्वाभाविक है, प्यासे को पानी देंगे, भूखे को रोटी देंगे, किसी को कपड़ा देंगे, फकीर गरीब को उसका मन से मुख से स्वाभाविक निकलेगा आपका भला हो। तो जब इस सेवा में हम लोग गए निकले ही हैं, तो औरों का कितना वरदान, औरों को कितनी आशीर्वाद, औरों को कितनी उनकी तरफ से हम लोग को महिमा गुणगान, क्या माला क्या गुच्छे क्या नहीं मिल रहा, फूलों पर चलाते हमारी दादियों को। सहज सरल, कभी कभी कोटों में कभी कोई कहीं हो सकता है नहीं है, उसका थोड़ा सा अहम भाव, अहम भाव का भी बाबा ने हम सबको पहले से ही, बच्चे महान बनेंगे जब निर्माण रहेंगे, निर्माण से ही तुम महान बनेंगे। इसलिए कोई गुण गाते, कोई महिमा करते, कोई दर्शन करते, कोई दुख के टाइम पर ही ब्रह्मा कुमारियों को कुमारों को याद करते, कोई मरने के टाइम, दुख के टाइम, शमशान के टाइम जीने वाले मरने लगते तो ब्रह्मा कुमारियों को बुलाओ, शांति होगी। ऐसे ऐसे समय पर कहां कहां देखो जीतना होता है वोट में, कहीं कहीं तो आशीर्वाद लेने हमारे सिर पर दीदी जी हाथ रख दो हम जीत जाए। इसलिए अंदर से ये सब क्या आता है? अहम भाव नहीं। ऐसा हमें लायक किसने बनाया? बाबा ने बनाया। तो कभी भी हमारे अपने नाम का मान का वो तो हो रहा है, स्वाभाविक है। किसी को सुख देंगे, शांति देंगे, सहारा देंगे तो स्वाभाविक है उसके मुख से हमारा गुणगान महिमा तो निकलेगी, निकल रही है। लेकिन उसका हमें अहम भाव क्या है इसका ज्ञान होना नहीं चाहिए। हम सेवादारी है, हमें ऐसा बनाने वाला बाबा है, हमें ऐसा सामने साकार में बनाकर रखने वाले शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हमारी दादियां हमारे साथ हैं। इसलिए देखो कितना सहज और सरल।
फिर इतना भी करते बाबा ने फिर और आगे बढ़ाया, बच्चे तो विश्व की सेवा करो, संसार की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, कहां बैठे जहां हो वहीं बैठे करो। अब हम यहां हैं, लंदन गए नहीं है, हम अमेरिका तो गए नहीं है, कैसी सेवा करें? है ना, देखो जानकी दादी है ना, दादियां विश्व सेवाधारी, तो हम विश्व की सेवा कैसे करें? देखो कैसे प्यारे बाबा ने हम सबको मन से विश्व की सेवा करना सिखाया। ये अनुभव है, क्या सुनाए। हमारा एक्सीडेंट पर जो परिवार सब योगदान दिया, विश्व संसार में योगदान हमें दिया, हमें वो याद आता है। स्वाभाविक शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं पहुंचती हैं, है ना। विश्व सेवा में कर दिया ना हमारे को, हद के बंधनों से हमें ऊपर उठा लिया ना बाबा ने, ले गया ना ऊपर। अब ये कोई कथा कहानी तो नहीं है जो हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, ये तो हमारी लाइफ की अनुभव है ना सभी को, जो और नए लोग भी सुन सुनकर आश्चर्य खाते हैं कि रियल है, सत्यता है। तो ये ब्रह्मा कुमारियों में है, ये ओम शांति की संस्था में है, ये सत्य है। हम तो कुछ टाइम सेवा करते हैं, उसके टाइम बाद खत्म हो जाती है, फिर करते हैं फिर, लेकिन ये ओम शांति में कभी भी सेवा खत्म नहीं होती है। ये लोग सच्चे दिल से सेवा करते रहते हैं। हम तो दिखावे में भी करते हैं, भाई चलो कुछ हुआ, योगदान दिया, चलो 3 मिनट शांति में रहे, मौन रखा, लेकिन इन सब का कभी बंद नहीं होता। आज देखो अपनी दादी भी बोल रही थी, रतनमणि दादी तो अमृत वेले 4 बजे लाइफ भर उठना है, कहीं कोई के पास मिसाल नहीं है। हर दिन अपना 5 बजे 6 बजे जैसे भी क्लास है, कहीं नहीं है। इसलिए ये हमारा क्या है? परिवार है। हम परिवार के धागे में सब माला के मोती पिरोए हुए हैं, तो माला तो रहेगी ना साथ साथ, मोती तो साथ साथ रहेंगे ना। हमारा रहना, हमारी नियम, हमारी मर्यादाएं एक है। जहां भी जाओ वहीं सफेद कपड़ा, जहां भी जाओ ऐसा बैच, जहां भी जाओ सुबह क्लास, दुनिया में संसार में जहां भी चले जाओ, ये सब क्या है? एक परिवार है ना। देखो सत्यता, तो परिवार की फीलिंग हमें सर्व को देना, ये हमारे ऊपर है, तो हो रहा है। इसलिए ये सब भी देखते हुए अंतिम अंतिम अंतिम, इसलिए प्यारे बाबा ने हम सबको अभी क्या बतलाया? बच्चे स्वयं की सेवा, विश्व की सेवा भी करना सिखा दिया, दुखियों की सर्व की सेवा करना सिखा दिया, अब स्वयं की भी सेवा। तो स्वयं में जब ध्यान जाता है तो स्वयं हम तो आत्मा है ना, कोई नाक कान तो हमारा सीधा टेढ़ा बेड़ा नहीं होगा ना। हमारी तो आत्मा के अंदर कुछ भी अगर रावण का अंश वंश भी है तो इससे होशियार और भय
ध्यान में आना चाहिए। यहां हम गिरते हैं, चढ़ते हैं, कुछ भी होता है, डॉक्टर है, कोई भी प्रकार की बहन है, भाइयां, हेल्प, मदद है, शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा कौन इसको साथ देगा? साथ देने वाला अपने डरेगा, वो साथ में नहीं जाएगा। मेरी मां मर गई मैं जाऊं, मेरा बाप मर गया मैं जाऊं, मेरा साथी मर गया मैं जाऊं, जाएगा कोई? थोड़ा बहुता भी अगर कुछ हमारी आत्मा के अंदर अंश वंश, रीस, द्वेष, इधर का इधर कुछ भी अंश वंश होगा, झूठ का, इधर का उधर का, तो ये रास्ते में निकाल दिया जाएगा। क्यों? ऊपर से जब हम आए थे तब जो रावण का अंश वंश था नहीं हमारे में, तो हम तो जैसे ही आए थे वैसे ही जाना है। तो रास्ते में इसे निकालना ये तो स्वाभाविक है, निकाल दिया जाएगा। देश विदेश में आते जाते रास्ते में चेकिंग तो सहज होता ना हम लोग को आना जाना, बेपरवाह बादशाह। लुकाने छुपाने वालों को कितनी तकलीफ होती है। अगर हमारे अंदर, मन के अंदर भी जरा भी अगर आत्मा के अंदर झूठ छल का मात्र सिर्फ इतना ही कुछ कालापन है, कोई जर्म्स है, वो निकले बिना हम जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ऐसी आत्माओं को सहयोग देना, उसको साथ देना, उसको छुपा देना, उसको लुका देना, उसको अपना साथी बना लेना। हम भी फांसी पर चढ़ेंगे तो वो भी साथी भी चढ़ेगा। हम भी उसे चढ़ाने के निमित्त बन गए क्योंकि उसको ढक दिया। इसलिए ये सब प्यारे बाबा कहते, बच्चे मनन और चिंतन करो। आज हमारा गुणगान हो जाएगा, सो क्या है? पीठ फेरो तो निंदा हो जाएगी, सो क्या है? हमारी आदत जो रावण ने बनाई है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या आप तो क्या पीठ फेरी तो ओम शांति। हमें ये सब कुछ अभी दिन का, रात का, अंधेरे का, रोशनी का, दोनों का ज्ञान है। इसलिए परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। एक हमारा भाई था टीचर, यूं तो बहुत मिसाल है, उसका कुछ नाम ऐसा था, हमने उसका नाम रख दिया शिवलाल। भाई तेरा नाम आज से शिवलाल रखेंगे, तू बहुत परिवर्तन हुआ। उसकी आंख में पानी भर आया, बोला दीदी मेरा नाम खतरनाक था, मैं खतरनाक आदमी था, आपने मुझे शिव नाम दिया है। इसलिए खतरनाक से शिवलाल किसने बनाया? प्यारे बाबा ने। इसलिए हमें अब स्वयं में देखो, अब सुना कहते ना, अपना ज्ञान अपना कान, अपना ज्ञान अपने कान में जाता है। ये तो निमित्त है आपस में बैठकर सुनना, सुनाना, उन्नति प्रगति करना, कराना, ये तो हमारा फर्ज है। अपने परिवार को देखना करना, ये तो ड्यूटी है। आज नहीं तो कल परसों सुनेगा, ठीक हो जाएगा, कोई हर्जा नहीं। अपने परिवार को छोड़ा नहीं जाता है।
तो स्वयं में जरा भी हमारे अंदर अब क्या कहे, कोई भी कीटाणु रावण का होना नहीं चाहिए। इसीलिए भाग्य विधाता के भाग्यवान हैं हम जो हमें बुलाते हैं। विचार करें, इतना आना जाना, चलो हमको तो आने जाने में इतना नहीं लगता, हम सब को देखे तो यहां वाले सेवाधारी यज्ञ निवासी क्या खाना बनाना, क्या सफा करना, क्या देख रेख करना, क्या ट्रांसपोर्ट, क्या एक एक के हम ध्यान में देवें। वो हमारी सेवा करते हैं, उसका हजूरा क्या हम देते हैं। विचार करें, 4 दिन 2 दिन किसी का खाना बना के झाड़ू लगा के देखो, हर एक अपने दिल पर हाथ रख कर देखे, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, कौन कर पाएगा। ऐसी आत्माओं की हम साकार में सेवा लेते हैं, उसका हजूरा क्या है, उसे कैसे चुकाया जाए। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बाबा ने हमें सत्य सिखाया है, सत्य बाबा ने हमें सत्य बनाया है। कभी कभी किसी को दिल छोटा, बाबा कहते बच्चे हिम्मत रखो, भूल जाओ। हम तो कभी कभी देखते थे साकार बाबा के आगे कोई बाबा पत्र आया माँ का, माँ ने पत्र लिखा है मिलके जाओ, तो बाबा बोलते थे तुमने उसको बोला होगा बुलाने के लिए। बाबा नहीं, मैंने तो उसको नहीं बोला बुलाने, नहीं नहीं तू जरूर उसको बोला है। तेरी माँ का पत्र क्यों आया कि घर में आओ, भी ऐसा है काम, कुछ क्यों बुलाया तेरे को उसने? उसको पता नहीं है तुम सेवा पर हो, क्यों बुलाया? बाबा मालूम नहीं है, उसने पत्र लिखा है। वो बेचारी आंख में पानी भर रही है कि बाबा मैंने कुछ नहीं कहा। बाबा ने बोला बच्ची तेरा मोह है, मोह का वश, तेरी मोह की रग जो है वो माँ को गई है, तो तेरी माँ को तेरी याद आई है। तू नष्टो मोहा होती तो तेरी माँ कभी पत्र नहीं लिखती। तो बोला हाँ बाबा मन में तो ऐसे याद आता है, तो इसीलिए तेरे को उसने बुलाया है। फलानी को क्यों नहीं बुलाया, उसको तेरे को क्यों बुलाया? तो इतना नजदीक बना ये शिक्षा। ऐसी शिक्षाएं किसको मिलती है, किसको दी जाती हैं? जो नजदीक की आत्माएं होती हैं। वो आज आत्माएं महान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्या क्या बड़ी बड़ी आत्माएं हैं वो, जिनको ये बाबा ने समझाया। समझाया भी किसको जाता है? जो नजदीक की आत्मा होती है। बाबा का मुरली में तो आता ही है ना, सुनते पढ़ते तो है ही ना। बाबा अभी शरीर छोड़ूंगा तो क्या बनूंगा? नहीं नहीं बच्चे तुम ठीक हो, बहुत अच्छा है, ठीक रहेगा बच्चे, ठीक रहेगा। और कोई को बोलेंगे बाबा तो अभी शरीर छोड़ेगा तो ये बनेगा, तो हमने बोलना बाबा वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो आपने उसको बोला कि ऐसा बनेगा। बोला बच्ची इसको नहीं बोलेंगे ना तो इतना भी इसमें हिम्मत नहीं रहेगी, इसमें शक्ति नहीं है, इसमें इतनी बच्चे समझ नहीं है। और उसको तो आपने बोल दिया तुम शरीर अभी छोड़ेगा तो जाकर के नौकर या दास या महाराजा कुछ भी बनेगा। तो बोला बच्चे वो नजदीक का बच्चा है, देख है ना फर्क।
तो नजदीक की जो आत्माएं होती हैं वो शिक्षा लेने से भय, त्रास, डर नहीं होता है। तो ऐसे समय पर प्यारे बाबा हमें शिक्षा देते, बच्चे तुम स्वयं का टीचर बनो, तुम स्वयं को देखो और सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। सहज सरल, किसी में कुछ ऊपर नीचे है, जो भी है बाबा का है, ड्रामा की भाभी। फिर देखो कितना सहज है, सरल है। यहां तो राजधानी स्थापना हो रही है, तो राजधानी में सब राजाएं राजाएं होंगे तो राज किस पर करेंगे? विचार करें। राजा है, रानी है, प्रजा है, राज परिवार है, उनके दास है, सब कुछ है ही है, लेकिन दुख अशांति क्या है, कमी कमजोरी क्या है, उसका नाम निशान नहीं है। हमने ऐसा अनुभव किया हुआ है राजाओं के बीच में रह करके। नेपाल में तो थे राजा, रानी, रानी की दासी, जो रानी की सेवा करेगी वो उसकी दासी हुई, फिर उसकी दासी की और दासी वो सेवा करेगी, उसकी दासी की और दासी, 4 पीढ़ी हमने देखी हुई है, 4 कट्टी, जो रानी की सेवा करेगी और उसकी सेवा करेगी। लेकिन उनके मन के अंदर लाश में भी ईर्षा, द्वेष नहीं है। मैं रानी बनूं, मैं ऐसी बनूं, मैं ना, संकल्प नहीं था उनके अंदर मैं बड़ी बनूं, मैं ना। कलयुग लास्ट तक भी इसलिए दुख अशांति का प्रश्न नहीं, लेकिन है तो राजधानी स्थापन हो रही है ना, जहां जानवर भी एक घाट पर पानी पीते तो है ना। देखो सहज हो गया ना, सब सरल हो गया ना, हमारा मन सफा हो गया ना, सफाई हो गई ना मन की। हमारी मनोहर दादी ने एक बार क्लास में पूछा, मनोहर दादी का पर्सनल क्लास चल रहा था, तो कुछ भी ऐसा किसी की बात सुन करके, निंदा सुन करके तो रखना चाहिए? बोला नहीं, रखना नहीं चाहिए। तो 2 कान हमारे को ये किस लिए मिले हैं? भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? बोला दादी जी इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, रखना नहीं होता। पास में किसी की कमी कमजोरी सुनकर रखना नहीं होता। तो बोला ठीक है, रखना नहीं, निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। हाथ उठाओ, तो बहुत ने सबसे हाथ लगभग उठा दिए। दादी बोलती है इधर से सुनेंगे, इधर से निकल जाएगा। तो ये जो रास्ता है वो तो गंदा हो गया, हुआ ना रास्ता गंदा। यहां से कुछ गंदगी जाएगी, वहां तक जाएगी, बीच में बदबू आएगी ना, तो फिर तो सब बेचारे चुप हो गए। हाँ, तो सुनना चाहिए? बोला नहीं सुनना चाहिए। उठाओ हाथ, फिर सब हाथ उठाया, तो सुनना नहीं चाहिए। सुनने से फिर गंदगी को साफ करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी प्यारे बाबा की दी हुई शिक्षाएं हम सबको देखो कर्म क्षेत्र में कैसा स्वच्छ और पावन बनाया है ना, है ना। मिसाल हमारे आगे सब प्रकार के मिसाल हैं, प्रैक्टिकल में है। जो आता उनका सिर झुकता है, सिर झुक जाता है। कोई कोई तो मंत्री लोग कार्यक्रम होते ही रहते आकर सब जगह, तो मंत्री ने बोला
ये जो ब्रह्म कुमारी हैं, ब्रह्म कुमार हैं, ये जो ओम शांति संस्था है, इसमें तो सब ब्रह्मचारी रहते हैं। हम लोग कहाँ ब्रह्मचारी रह सकते हैं, सब ब्रह्मचारी है। सब ने इतनी बेचारे ने, तो देखो उनके मन के भीतर भी, अंदर भी आता है ना। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर अपने को मालूम नहीं पड़ता जितना संसार को, दुनिया को मालूम पड़ रहा है। इसलिए ऐसा भाग्यशाली, ऐसा महान हमें किसने बनाया? प्यारे बाबा तेरा शुक्रिया। इसलिए उसकी एक एक शिक्षा, आज्ञा हमारे सबके सिर माथे है। हमारी आंख में क्या, मन के अंदर भी किसी की कमजोरी, कमी नहीं आनी चाहिए। ये हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए, ये हमारी आदत हो जानी चाहिए। उस आदत से हमारा बेफिक्र बादशाह, आने वाला संसार हमारे आगे आएगा, आने वाली दुनिया हमारे आगे आएगी। उससे पहले हमने बाबा के साथ घर जाना है, बाबा हमारी इंतजार में है। तो जरा भी हमारे में अभी ऐसी कमी कमजोरी जो थी नहीं पहले, अभी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत बहुत आप सबसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। ऐसे प्यारे समय बाबा से सन्मुख भगवान से मिलन मनाने आए। कहते हैं ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, हम जाने हमारा बाबा जाने, हमारा परिवार जाने। कैसे घर बैठे हमें भगवान मिल गया। क्यों? भगवान हमारा माता है, पिता है, हमारा रियल टीचर है। रियल क्यों? कि हम आत्मा भी रियल है, मरती कटती नहीं है। ये शरीर का नाता थोड़े समय के लिए है, इसका भी बाबा ने बैलेंस मिलाया है। लोक परलोक का बैलेंस मिलाकर इस संसार में सेवा में भेजा है। इसलिए बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने प्यार से सुना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।